ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लोगों के वर्ष 2024 के बारे में। मकर राशि के लोगों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा, आप लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका मान सम्मान कैसा रहेगा, आपका आपके संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपका आपके जीवन साथी के साथ कैसे विचार रहेंगे और आपका धार्मिक कार्य में कैसी रुचि रहेगी, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का वर्ष 2024 बहुत उत्तम साबित हो, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो, आपके परिवार में धार्मिक कार्य हो, आपकी उन्नति हो और आप अपने परिवार, संतान, पत्नी के साथ बहुत कुशल पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो मित्रों, अब चूंकि वर्ष 2024 के प्रारंभ में मकर राशि का स्वामी शनि आपके कंठ भाव, वाणी भाव, धन भाव में बैठा हुआ है। ये पूरे वर्ष आपके धन भाव में रहेगा। तो मकर राशि के जो लोग हैं ये थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर में प्रेम बना रहेगा, विशेषकर आपके चाचा, मौसा और अन्य रिश्तेदार भी आपकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही ये भी देखा जाए कि शनि चूंकि मकर राशि से कुंभ राशि में बैठा हुआ है और ये अपने राशि का स्वामी भी है, इसलिए आप कोई भी काम बिल्कुल अपने आत्मविश्वास के साथ कीजिए। अब चूंकि 1 जुलाई 2024 को शनि वक्री यानी कि उल्टा चलने लगेगा, तो इस दौरान विशेषकर मैं मकर राशि की महिलाओं को बताना चाहता हूं कि आप अपने घर में जितना भी हो सके शांति का परिचय दीजिए। अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य की अगर कोई आपसे शिकायत करता है तो वो शिकायत को आप अच्छी तरह पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद में आप उस पर कोई कार्रवाई करें। क्योंकि धन आपके घर में आएगा, धन रुकेगा, लेकिन यह है कि कुछ लोभी लोग आपसे धन प्राप्त करने के लिए आपकी झूठी पॉलिसी कर सकते हैं, झूठी बातें आपको बता सकते हैं। इसलिए मकर राशि की महिलाओं को झूठी बातों पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। अब चूंकि धन भाव का स्वामी ही धन भाव में बैठा है, तो अब आप एक साधारण सी बात है कि धन आएगा, इससे आपके परिवार का उत्थान होगा। बातचीत करते समय आप बहुत ही बुद्धि से बातचीत करेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे और परिवार में यदि कोई आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी भी दूर होगी। भाई स्थान, पराक्रम स्थान, अब चूंकि भाई स्थान, पराक्रम स्थान में राहु बैठा हुआ है, तो आपको विशेषकर अपने भाइयों के साथ किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचना चाहिए। जहां तक हो सके भाई बहनों की सहायता करें और उनसे आप आशा कम करें। आप दा शब्द यानी देने की कोशिश करें तो आपके कार्य भी बनेंगे। इस वर्ष आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा। विशेषकर मैं मकर राशि के लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको अपनी धर्म पत्नी के साथ बहुत सुंदर विचार रखने चाहिए। किसी भी तरह के उनसे मतभेद कदापि आप ना करें। ठीक इसी तरह मकर राशि की महिलाओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि पति के ऊपर बेवजह शक शिकवा की बात मत रखें। आपके पति परिश्रम करते हैं, हो भी सकता है कि कार्य की वजह से लेट लतीफ घर पे आवें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई चरित्र में कमी आएगी। क्योंकि राहु सप्तम घर को देख रहा है, इसलिए ये पति पत्नी में बेवजह वैचारिक मतभेद पैदा करता है और वो मतभेद भी दूसरों के कारण, परिवार के किसी अन्य सदस्य के कारण, मित्र के कारण। तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं विवाद का कोई जड़ होता है,
लेकिन अगर आप सूझबूझ से काम लेते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन सुंदर और सुखमय व्यतीत होगा। सुख स्थान, माता, मित्र, मकान। अब आपके सुख भाव में गुरु बैठा हुआ है। गुरु के बैठने से घर से संबंधित अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आप अच्छी तरह जांच पड़ताल करके लीजिए। मित्रों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। विशेषकर आप अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। उनके साथ किसी भी तरह के विवाद से बचें। अपने मातृ आज्ञा का पालन करें। इससे यह वर्ष आपके लिए विशेष फायदा देने जा रहा है। अब चूंकि 1 मई 2024 को गुरु आपके सुख भाव से आपके पंचम संतान भाव मूल त्रिकोण में आ जाएगा। यह गुरु आपके लिए बहुत लाभदायक है। यहाँ आपके संतान के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपका धार्मिक कार्य करने में खूब रुचि जागृत होगी। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मनचाहा खूब लाभ होगा, क्योंकि गुरु आपके लाभ घर को भी देख रहा है और आपके स्वास्थ्य में पूरा ही तरह सुधार होगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। और आप अगर अपने धर्म पत्नी के साथ कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उनके विचार को अवश्य आप महत्व दीजिए। इससे आपका कार्य और तेजी से बनेगा। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब चूंकि आपके लेन देन के मामले में थोड़ी आपकी आदत लापरवाह टाइप की होती है। आपके पास धन है, किसी ने मांग लिया तो बहुत अच्छी तरह बिना सोच विचार के आप धन दे देते हैं। पहली बात तो मकर राशि वालों की ये आदत भी होती है कि ये ना शब्द तो इनकी डायरी में होता ही नहीं। ये जो काम ना भी कर पाएंगे उसके लिए भी कभी कभी हाँ बोल देते हैं। तो वो सब ठीक है, लेकिन आप धन को देते समय अच्छी तरह उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। धन देते समय अच्छी तरह लिखा पढ़ी भी कर लें। और विशेषकर आप जहाँ भी धन दें तो अपने समय के मुताबिक उसको वापस लेने की भी पूरी कोशिश करें। स्वास्थ्य के मामले में आपका अब चूंकि वर्ष के प्रारंभ में आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान का स्वामी बुध आपके लाभ घर में बैठा है, तो ये कह रहा है कि वर्ष के शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको आर्थिक समस्या हो सकती है, लेकिन यह है कि जल्द ही आपके अगले महीने के बाद आपका समय और अच्छा शुरू हो जाएगा। विशेषकर आपके संतान इस वर्ष बहुत उन्नति करेंगे। उनका अगर कहीं नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। अगर उनका कोई प्रमोशन इत्यादि रुका हुआ है तो उनको प्रमोशन इत्यादि होने का भी योग बन रहा है। सप्तम घर। अब चूंकि आपके सप्तम घर वैवाहिक सुख, जीवन साथी, व्यापार का स्वामी चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है, इसलिए आप शेयर सट्टा खरीदते समय सावधानी बरतिए। अधिक शेयर सट्टा में धन न लगाइए। रिस्क वाली चीज़ों से आप बचने का प्रयास करें। वाहन इत्यादि चलाते समय भी थोड़ी सावधानी रखें और जहाँ तक हो सके आप अपने वाहन का पेपर इत्यादि संभाल कर अपने पास जरूर रखें। धर्म स्थान, पूजा पाठ, भाग्य। अब चूंकि आपके धर्म स्थान में केतु बैठा हुआ है, इसके कारण आप धार्मिक कार्य में आपको खूब मन लगेगा। कभी कभी तो आप भगवान की पूजा करते समय इतने लीन हो जाएंगे कि ऐसा सचमुच हो भी सकता है कि भगवान का आपको कहीं अंतर्दृष्टि से दर्शन भी हो जाए। आप अपने पूजा पाठ में बिल्कुल निश्चल स्वभाव से भगवान से प्रार्थना करेंगे और आपका भाग्य भी धीरे धीरे खुलेगा। अचानक कोई बड़ा काम भी आपका बनने का योग बन रहा है। साथ ही तीर्थ यात्रा के लिए भी ये वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल होने जा रहा है। आपने कोई तीर्थ यात्रा करने का विचार बना रखा है तो निश्चित तौर पे आपकी ये यात्रा सफल और मंगलमय होगी। पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब ये वर्ष आपके लिए, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में आपके मान सम्मान प्रसिद्धि का स्वामी शुक्र आपके लाभ घर में बैठा हुआ है, आपको अपने पिताजी से भी लाभ का योग है। पिताजी से जितने भी आप अधिक मधुर संबंध प्रेम से रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, आपका ये वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।
आप अपने पिता के हर आज्ञा का पालन करने का प्रयास कीजिए। विवाद तो उनसे किसी तरह आप करें ही मत, क्योंकि विवाद करने से आपके ये ग्रहों का जो अच्छा फल है ये कम हो जाएगा। साथ ही जहाँ तक हो सके आप अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा इत्यादि करावें, उसमें सहयोग दें, तो आपके लिए ये वर्ष और अच्छा भाग्यशाली साबित होने जा रहा है। इस वर्ष आपका पदोन्नति का योग बन रहा है, आपकी पदोन्नति भी होगी और अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। विशेषकर मैं महिलाओं को बताना चाहता हूं कि आपके लिए ये वर्ष विशेष सफलता देने वाला है। अगर आप कोई व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको मनचाहा शुभ परिणाम प्राप्त होगा और अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी इस वर्ष आपको होगी। लाभ स्थान बड़ा भाई, अब आपके लाभ स्थान का स्वामी मंगल आपके खर्च स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए लाभ तो आपको ये वर्ष खूब देने वाला है, परंतु चूंकि थोड़ा खर्चालू स्वभाव होने के कारण भी आप धन को उतना बचत नहीं कर पाएंगे। विशेषकर यात्रा के दौरान आप धन अधिक खर्च करेंगे, लेकिन यह है कि ये धन खर्च के बाद भी आपको अपार संतोष रहेगा, आपको किसी तरह का परेशानी या चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने यात्रा के दौरान कोई ऐसी चीज़ का खरीद फरोख्त ना करें, क्योंकि नक्कालों से आप सावधान रहने की कोशिश करें। ये आपको सस्ते सामान महंगे में बेच सकते हैं। हाँ, यह है कि यात्रा आपको कम से कम 1 से 2 बार यात्रा करने का अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्रा के अलावा भी अन्य पर्यटक स्थल में भी आपको घूमने का अवसर प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। कम से कम 1 माला से लेके 5 माला अवश्य करनी चाहिए। साथ ही शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर अभी 7.5 उतरती हुई चल रही है, तो 7.5 का थोड़ा प्रभाव रहने से धन आता तो है, लेकिन रुक रुक के आता है, थोड़ा लेट आता है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप शनि भगवान की मंत्र जाप करें और शनि भगवान के मंदिर में तेल चढ़ाना भी शनिवार के दिन मत भूलिए। साथ ही अपने पास नीले रंग का पेन या रुमाल या कोई भी ऐसा नीले रंग की वस्तु अपने पास रखिए, इससे आपको मानसिक शांति विशेष होगी। और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का जितना आप सेवा करेंगे, जितना उनको सम्मान करेंगे, उतना आपका वर्ष और अच्छा शुभ फल देने वाला होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के लोगों के वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।